तो हॉस्पिटल में लेता हूँ। गाड़ी। हाँ, अपनी गाड़ी में कोई तेल का खर्चा नहीं, कोई पैसे का उस टाइम कोई पैसे का नहीं। वो सारा का सारा मैं खुद अपने आप देखता हूँ। ये मेरा काम है। 30 साल से बहुत फोकस है। भाई लड़कियां भी जो कहीं भी दिक्कत आए, किसी भी लड़की को आई दिक्कत आई, मैं उसको सोल्व किया। गरीब परिवार से है, उसकी पढ़ाई में हेल्प की। मेरे पास जो अपना स्कूल है, आज जिस बच्चे का डैडी नहीं है, मम्मी है। और उस सरपंची चुनाव को लेकर जहां डोर टू डोर इंद्री हलके में चहल पहल देखने को मिल रही है, इसी दौर में इसी कड़ी में आज जनपद सदान की बात करें, वहां पर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, समाज सेवी और एक कर्मठ, ईमानदार व शिक्षित पढ़े लिखे मिंद्र की बात कर रहा हूँ, जो कि उम्र की बात करूं, उम्र का तजर्बा हो, चाहे आपस में भाईचारे की बात करें, आपसी गांव में विवाद हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो भाईचारों में मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं और समझौता और फैसला करवा देते हैं, ताकि किसी प्रकार का मामला थाने में ना जाए। इसीलिए क्योंकि आए दिन खबरें भी देखते रहते हो, हम खबरें भी दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से लोग थाने में जाते हैं और फिर हरासमेंट और मानसिक रूप से एक तरफ पुलिस परेशान करती है, तो दूसरी तरफ आपस में जो लोग असामाजिक गतिविधियों में संलग्नित होते हैं, वो कहीं ना कहीं फायदा जरूर उठाते हैं उस चीज का, लड़ाई झगड़े का। तमाम उन लोगों से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को, इस खबर को देखने वाले तमाम जो ग्रामीण है, उनको देखना है किसको चुनना है किसको नहीं। लेकिन सामाजिक जो बात करूं, धरातल की जो रिपोर्ट है हमारे पास, जो गांव से हमारी बातचीत हुई है, लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, फिलहाल यही कह रहे हैं कि एक तरफा हम तो मिंद्र जी के साथ हैं, और मिंद्र जी क्या कुछ प्राथमिकता लेकर आएंगे गांव में सरपंच बनकर, वो भी जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मिंद्र जी, पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी गांव में? पहली प्राथमिकता मेरी ये है जी, एक तो गांव में अब तक विकास नहीं हुआ जी। पैसा बहुत दिया, पैसा बहुत दिया सरकार ने, और पंचायत का भी जो था सब, मतलब पैसा भी आया सरकार से, सब कुछ सरकार की तरफ से, तो कोई कमी नहीं थी। पर वो पैसा विकास में नहीं लगा, वो पैसा सब जेब में गया। तो यहाँ ना तो बच्चों का कोई भविष्य है, यहाँ से खेलने के लिए जो जमीन है, पर वो कोई किसी ने स्टेडियम नहीं बनाया। जितने पैसे सरकार ने दिए हैं, उतने में तो बच्चों का कोई मतलब खेलने का, मतलब उनका स्टेडियम बनता या कोई खेलने का मैदान बनाता, किसी ने नहीं कराया अब तक। और मैंने इतने सरपंच बनाए, और मैं खुद कभी सरपंची में नहीं आया। सिर्फ सिर्फ समाज का ही काम, मैंने समाज की भलाई के लिए, गांव में सबकी भलाई के लिए। गांव में कभी लड़ाई होगी, कुछ भी हो गया, मैंने यहीं पर बैठ के उनका फैसला किया, सर्वसम्मति से फैसला किया, कोई दबाव में नहीं किया। आपकी पीढ़ी की बात करें, 75 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद ही अब राजनीति में आने का मेन मकसद क्या रहा, या लोगों ने फिर से कहा कि आप खड़े हो सरपंची चुनाव में, हम आपके साथ है, क्या कुछ? ऐसा बात यह है जी, तो समाज में समाज सेवा और गौ सेवा, तो ये शुरू से ही करता था, ये मैं शुरू से ही करता था। और जब तो चौधरी देवीलाल आए, जब चौधरी देवलाल आए, मैं उनके साथ भी था। तो उनके साथ भी था, उन्होंने बहुत ईमानदारी से हरियाणा को बहुत आगे ले गया। सबको, एक को नहीं, सबको ले गया, ईमानदारी से ले गया। ज्यादातर हमने जहां तक देखा है अपनी मौजूदगी में, जब भी हम मिलते थे मिंदर जी से, युवाओं का जमावड़ा हमेशा इकट्ठा रहता था इनके आसपास और इर्द गिर्द। अक्सर वो लोग कहते थे कि आप खड़े हो जी, हम तो आपको वोट डालेंगे, हम तो आपको बनवाएंगे। रात्रि हो, 10 बजे हो या 12 बजे हो, तो ये नहीं देखते भी किसकी, हर आदमी की, हर व्यक्ति की कॉल उठाते हैं। गरीब परिवार के साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं। खेती की बात करूं, चाहे सब्जी की लगा रखी हो, चाहे फिर जीरी की लगा रखी हो, चाहे फिर गेहूं बो रखी हो, हर गरीब परिवार को अपनी तरफ से दान देते रहते हैं जब कंडीशन किसी की, हालात किसी के खराब हो। क्योंकि समाज सेवी बैनर पोस्टर पे लिखवा लेते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं समाज सेवा में खरे नहीं उतर पाते। लेकिन मिंद्र जी की बात करें, हमने खुद अपनी आंखों से ये नजारा जरूर देखा है। जिनको जरूरत थी, वो उन लोगों तक वो राशन पहुंचाने का काम किया। लॉकडाउन की स्थिति की बात करें, इतनी कंडीशन, हालात इतने खराब हो गए थे, लॉकडाउन की स्थिति में उनके घरों में भी जा जाकर
राशन पहुंचाने का काम किया। जहां से भी कॉल आई कि प्रधान जी हमें आपकी जरूरत है, हम दिन में दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, लेकिन हमारे घर पे फिलहाल कमाने का कोई भी साधन नहीं बचा इस 21 दिन के लॉकडाउन में। अब तो आपको समाज सेवी भी काफी नजर आ रहे होंगे। व्यायामशाला है आपके गांव में? हम व्यायामशाला जी बस वैसे है, अरे 1 किलोमीटर है हमारे हमारे खानपुर गांव में है, वो हमारा ही लड़का है। कोई समुदाय केंद्र की बात करे, कोई सांझे दुख सुख की बात करे, हाँ जी, वो भी है जी हमारे पास। कोई बारात घर, गरीब परिवार? हाँ जी, नहीं वो भी सब है जी। मतलब एक बात और भी, एक मेरे गांव से कोई इमरजेंसी केस हो गया मतलब गरीब आदमी का, या कोई भी आदमी है, बच्चा है, कोई भी है, तब उसको जो कुछ भी बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया, या उसने खुदकुशी के लिए मतलब उसने जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो मैं उसको मैं उस बच्चे को या वो औरत जो भी औरत है उसको मैं उसी टाइम फौरन तो हॉस्पिटल में लेता हूँ। अपनी गाड़ी? हाँ, अपनी गाड़ी में कोई तेल का खर्चा नहीं, कोई पैसे का उस टाइम कोई पैसे का नहीं, वो सारा सारा मैं खुद अपने आप देखता हूँ। ये मेरा काम है, 30 साल से ऊपर का हो गया। पर ये देखता हूँ मैं सरकारी में भी ले गया, सरकारी में कोई भी मरीज को नहीं देखता। इसलिए मैं उनकी जान बचाने के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मैं उनमें ले जाता हूँ। और कई डॉक्टरों से मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं वहां ले जाता हूँ। जैसे लाडवे के अंदर है ये वर्मा, क्या नाम है? वर्मा, वर्मा। वर्मा। और वर्मा के साथ मेरे अच्छे लिंक हैं, मतलब ताल्लुकात, कुछ उन्हें पता है भाई 24 घंटे में ये कभी भी यहाँ आएगा, उसने मेरी पहचान होगी। और वो एक डॉक्टर ऐसा अभी लाडवे के अंदर किसी मरीज से फालतू पैसे नहीं लेता। और मरीज को कोई ज्यादा तकलीफ होगी, उसने रेफर करना पड़ गया, तो वो जो फीस लेते हैं शुरू की, वो फीस भी वो वापस करता है। और ऐसा ही मेरा डॉक्टर एक और था, डॉक्टर राजकुमार, वो भी बड़ा मेरे से, मैं उससे जुड़ा हुआ था, वो मेरे से जुड़ा हुआ था। इंद्री से? हाँ, इंद्री से जी। अब वो कह रहा उसका वो नहीं, अब उसको हो गया था, ये डेंगू बुखार हो गया था, दिमाग में चढ़ गया, उसकी वजह से वो मर गया। तो वो भी मेरे मैंने वो भी मतलब मेरे से, और मैं उससे जुड़ा हुआ था। पहले मरीज का ट्रीटमेंट चलता था, 2 सेकंड के अंदर मरीज का ट्रीटमेंट चलता था। पैसा पैसे के लिए मैं खड़ा था, पैसा ना वो नहीं देगा तो पैसा मैं दूंगा। वही मेडिकल था, मेडिकल वाले को बोल दिया जितनी दवाई दवाई इसके पास जाएगी तो वो मेरे से बताना, उसके पैसे मैं दूंगा। इतना उसकी जान नहीं बचती, ठीक नहीं होता, इतना मैं उसको वहीं अपना टाइम लगाता हूँ, रात भी लगाता हूँ, दिन भी लगाता हूँ। फिर उसको अच्छा हो जाता है तो मैं फिर अपने गाँव में उसको लेके आता हूँ, उसके घर छोड़ता हूँ। मिंदर जी का मानना है कि पैसा मायने नहीं रखता इंसान के लिए, मायने रखती है तो इंसानियत, कि हम दुख सुख में किसके साथ खड़े हैं, किसके नहीं। क्योंकि गांव के तमाम लोगों के साथ जब आधी रात को या दिन में फोन आता है कि दुख तकलीफ हो गया है और हमें आपकी जरूरत है, आपकी गाड़ी की जरूरत है, और टाइम पर साधन भी नहीं मिलता, मिंदर जी तुरंत 30 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तमाम लोगों से ये भी जानना चाहा हमने कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लोगों ने बताया बिल्कुल सच्चाई है। हालांकि कुछ दिन पहले एक सूरज के पिताजी की बात करें, हालत इतनी कंडीशन हो गई थी कि खत्म होने की कगार पर आ गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है एक सूरज का मामला आया था सामने, सूरज के पिताजी का हालत भी इतनी खराब हो गई थी, आप खुद हाँ, भी गए थे मिलने के लिए। हाँ जी, नहीं नहीं, उस सूरज, एक सूरज लड़का है अपने कैरबे से, लड़का है बेचारा, जी, सूरज आर्या, बेटे आर्या के नाम से। जी, बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, अपने मेहनत से ही करता है जो भी है। वो भी हमारे से जुड़ा हुआ है। जी, तो उसके बाप को अंदर जो आंत थी तेजाब की वजह से, तो उसकी अंदरली जो खाने की जो नाली होती है, तो तेजाब के बनने से उसके जख्म हो गए। तो उसका सारी की सारी बॉडी, मुंह सारा सारा पक गया था। मतलब मांस, जो चेहरे का मांस था, ये भी बाहर निकल आया था उसका। उस वो कहीं किसी ने बोल दिया उनको भाई देसी दवाई देता है कोई और उससे ठीक हो जाएगा। वे वहां तो जबरदस्ती उसको ले गए अपने डैडी को, और उसने वो दवाई उसको दी। उस दवाई से उसको 50%, अगले दिन फिर बढ़ गया 50%। उसको जो बट्टी खाई, उसको कैप्सूल खाया, तो उसका जो बढ़ने की स्थिति थी बिल्कुल आवाज बंद होगी, और उसका सारा का सारा मांस बाहर आ गया चेहरे पे। और वो कुदरती जो मेरे साथ जो लड़के हैं, जो ये सुविधा देने के लिए, अपनी टाइम कीमती देने के लिए, वो हर टाइम मेरे से तैयार रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ मेरी गाड़ी ले जा, और भाई इसको वहां ले जाओ, तो वो कह रहे थे भाई कल्पना चावला में ले जाए इसको। तो उन्होंने फोन किया भाई ज्यादा सीरियस खराब उसकी हालत बहुत खराब होगी,
तो इसको हमारा मुझे कह रहे हैं हम कल्पना चावला में ले जाओ, मगर नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, ये दवाई जो खाई है इसने ये कहाँ से खाई? वो कहने लगे ये आयुर्वेदिक दवाई थी, किसी ने दी, कैप्सूल दिए। तो फिर मैंने ये कहा पर वो दवाई ले आओ। दवाई लाए तो मैंने वो कैप्सूल अपने हाथ पे रखा और मैंने उसका टेस्ट कराया, अपनी ही जीभ से उसी टाइम मैंने उसको टेस्ट कराया। वो इतनी भयंकर दवाई थी, तो आम आदमी को जो दे दे जो, वो भी खत्म चिदम, मतलब मैंने, उन्होंने फिर कहा फिर क्या करें? मगर ऐसा करो, सीधा यहाँ मुलाना जाओ, बुलाना जाओ, मेरी गाड़ी ले जाओ, पैसे ले जाओ और 2 जने इसके साथ में जाओ, बुलाना ले जाओ। वो फिर उसको बुलाना ले गए। डॉक्टरों ने एकदम ट्रीटमेंट उसको चलाया, टेस्ट टूस्ट करे उसके बिल्कुल सारे। आज वो उन डॉक्टरों की वजह से, और हमें मतलब यहाँ उन बच्चों ने मेरे से पूछ लिया, तो वो आज उसके इंटरव्यू ले लो जाके, वो कितना अच्छा है, मतलब बच गया वो, उसकी जान बच गई। जान बची तो हाँ, लाखों पाई। और एक और ऐसा केस था उससे पहले, मेरा जो ड्राइवर था उसका नाम था लक्ष्मी, मेरे पास शुरू से और आखिरी तक रहा। तो उसका जो, उसके गुजरने के बाद उसका जो बड़ा भाई था वो नशे की तरफ चला गया। तो वो बहन अभी कुंवारी थी, तो उसने क्या किया, नशे में तो था ही हो, जो सिलाई मशीन होती है वो उसने अपने बहन के पैर पे दे मारी। पैर कट गया उसका, पैर इतना कट गया यहाँ से। और पैसे जो उसके पास कुछ नहीं था। 5-4 दिन के बाद उसका पैर काटने की नौबत आ गई। तो किसी ने मेरे को, उनमें से किसी ने ये कहा, भाई इसके पास तो महेंद्र के पास सूचना दे दो। महेंद्र के पास जब सूचना आई, मैंने उसको देखा, मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर राजकुमार के। तो डॉक्टर राजकुमार ने ये कहा, भाई इसके पैर पैर में गैंग्रीन होगी, मतलब एक गैंग्रीन हो जाती है तो फिर काटना ही पड़ता पैर। इसकी 90% इसको पैर काटना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है बचने का। मगर डॉक्टर जी कोशिश करो, कोशिश करो। हमने 1 हफ्ता उसकी पूरी कार्रवाई करी अच्छी तरह। फिर डॉक्टर ने कहा जी अब इसमें सुधार आ गया, अब ये बचा लूंगा, पैर नहीं कटने दूंगा। मैंने ये कहा भाई लड़की का पैर ना कटे, तो जो भी कुछ भी होगा, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़े, पर मैं इसका ये पैर नहीं कटने दूंगा। वाकई में मैंने उसका पैर नहीं कटने दिया। वो आज लड़की शादी भी होगी, अपने घर चली गई, उसके पास पैसे भी नहीं थे, ना उसको बचाने के लिए भी कोई नहीं आया। उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मेरे पास डॉक्टर है अभी एक और, उसके बाद एक डॉक्टर मेरा अपना गाँव में भी है। कोई भी इमरजेंसी होती है मैं सारा काम फिर उससे करवाता हूँ। आपके परिवार की थी वो लेडी? नहीं नहीं, वो सैनी समाज से थी, लक्ष्मी की लड़की। मेरे परिवार से उस लड़की का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैंने अपना इंसानियत धर्म निभाया। बड़ा दुख होता है सुनकर जब किसी गरीब परिवार के बच्चे की टांग पर आन पड़ती है और उस परिवार के बीच में एक इंसानियत या देवता उभर कर सामने आते हैं। लेकिन तमाम उन लोगों से शर्म भी आती है, जो घिन भी आती है, जो समाज सेवी बैनर और पोस्टर पर खाली और फेल बेफजूल में लिखवा लेते हैं। बड़ा दुख भी होता है कि वो लोग अब समाज सेवी जब दुख और तकलीफ होता है तब सामने नहीं आते। अगर हैरान हो इस बात को सुनकर कि एक बेटी जो मेरे परिवार से ना होकर, मेरे गांव से होकर, मैंने उसकी टांग तक कटने नहीं दी। स्कीम मुहिम की बात करें, घर घर तक पहुंच जाती है, लेकिन जनपद सादान की बात करें, वो गरीब परिवार, वो वंचित परिवार, आज भी उनकी खस्ता हालत है। उन तक वो स्कीम नहीं पहुंच पाती। शायद मालूम भी नहीं होगा कई गरीब परिवारों को सरकार ने, हरियाणा सरकार ने मरम्मत तक के पैसे दिए थे, 80-80 हजार रुपए। शायद मालूम भी नहीं होगा कि हरियाणा सरकार ने अब बीपीएल की सुविधा के लिए जो परिवार वंचित है उनको बीपीएल राशन कार्ड के लिए भी काफी सुविधाएं दी थी। लेकिन वो स्कीम, वो मुहिम जनप्रसादान में नहीं पहुंच पाती। काफी लोगों से हमारी इस बारे में बातचीत भी हुई है। क्या कुछ कहोगे? अगर आप सरपंच बन जाते हो तो वो स्कीम, वो मुहिम की बात करें, किस प्रकार से पहुंचाने का काम करो? सबसे पहले तो जो मैंने, मतलब आप गांव के जितने बच्चे हैं नौजवान, वो उनकी एक ही डिमांड है मेरे पास सबकी, भाई जो स्टेडियम है तो आप बनवा सकते हैं हमारा, हमारे पास खेलने की कोई जगह नहीं है। और उन बच्चों को देखते हुए, और उससे पहले जितने बच्चे 17-18 साल के हो गए, वह सारे के सारे बच्चे नशे पे चले गए, शराब पे, चिट्टा चिट्टा पीने लग गए, उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। अब जो कुछ बच्चों, मतलब इतने बच्चे हैं अब भी, 100-150 बच्चे हैं छोटे से, 8 साल से लेके 17-18-20 साल के लड़के, वे मेरे महादेव मंदिर में, उसमें जगह, हाँ जगह है उसमें, तो हमें वहीं उनको खेलने का भी
वो कबड्डी खेलते हैं, मैच लगता है, और गांव से भी आते हैं, मैच लगता है बच्चों का। मैं ये उन्होंने एक ही डिमांड रखी, अंकल जी तो हमारा खेलने का स्टेडियम बनाओ, हम बहुत खेलने से बहुत तंग हैं। तो मगर कोई बात नहीं बच्चे, जो तुम मेरे साथ है तो मैं तुम्हारा ये काम भी पूरा करवाऊंगा सरकार की तरफ से, कह की। पर बेटियों के लिए कोई लाइब्रेरी की सुविधा? बेटियों के लिए मेरा एक तो कंप्यूटर सेंटर जी, और उनको लाइब्रेरी भी, और उनको सिलाई सेंटर की सबसे ज्यादा जरूरत है, सिलाई सेंटर की। उससे उनका जहां भी जाएंगी वो वहां बहुत कुछ करके जाएंगी। और लड़कियों के ऊपर भी मेरा बहुत फोकस है। भाई लड़कियां भी, जो कहीं भी दिक्कत आए, किसी भी लड़की को आई दिक्कत आई, मैं उसको सोल्व किया। गरीब परिवार से है, उसकी पढ़ाई में हेल्प की। मेरे पास जो अपना स्कूल है, आज जिस बच्चे का डैडी नहीं है, मम्मी है, और उसकी मम्मी ने बोल दिया मेरे को तो भाई पढ़ाना इसी स्कूल में है, तो मैं उसकी मम्मी ने जितना मेरे को बोल दिया भाई इतने पैसे दूंगी पूरे साल के, तो चाहे मैं 1000 हैं चाहे 2000 हैं, मैंने उन बच्चों के लिए वो भी मैंने कर रखा उनको। एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि काफी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। स्कूल का नाम क्या है आपके? स्कूल का नाम है चौधरी भरत सिंह, गांव जैनपुर सदान। गांव जनपद सदान में जो स्कूल है हमारा प्राइवेट, मिंदर जी का कहना है, क्योंकि मिंदर जी का कहना कहना नहीं मात्र एक, लेकिन हमने भी खुद पता किया है, ये सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि एक दो से हमारी बातचीत भी हुई है। अब इसी गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, जब हम बातचीत कर रहे थे रोहित से, रोहित ने हमारे को बताया भी था इस विषय में कि वो तो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने गांव के ही जो स्कूल है प्राइवेट जो खुद का खोला हुआ है, अगर कोई गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार से कोई सदस्य, पारिवारिक व्यक्ति ये कह देता है कि मुझे इस बच्चे को आपके स्कूल में पढ़ाना है और अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, आप हमारी मदद कीजिए, चाहे 1000 रुपए बोझ के दे रहे हैं चाहे 2000 दे रही हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं और कह देते हैं कि आपका बच्चा नहीं, ये तो हमारा बच्चा है। अगर हमारे गांव का नाम रोशन होगा तो हमारा भी नाम रोशन करेगा कहीं ना कहीं। तो खासकर उन बच्चों से भी मेरी खासकर अपील है, जहां आपके माँ बाप आपके बारे में सोच रहे हो, आपके गांव के मौजूदा व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं मिंदर जी, तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए किसे चुनना है, किसे वोट डालनी है, क्योंकि 5 साल आपके बर्बादी के कागार बन जाते हैं। और आपने कहा लाइब्रेरी की सुविधा है, वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन व्यायामशाला भी मौजूद नहीं है, वो भी उपलब्ध कराऊंगा। उसके बावजूद आ जाती है बात कड़ियों के मकान है, वो परिवार वंचित है, वो दुखी परिवार है, बीपीएल की सुविधा नहीं है, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। फिलहाल हम लॉकडाउन की स्थिति भी से गुजर चुके हैं। उन कड़ियों वाले मकानों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए जिनको सुख सुविधा नहीं मिल रही है, हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, मुहिम है, नहीं पहुंच पाती, वो स्कीम कहां से पहुंचे? मतलब जो सरकार की तरफ से कोई स्कीम, कुछ भी पैसा आएगा या वहां से कुछ भी आएगा, वो पूरा पूरा ईमानदारी से, पूरा कागज की कार्रवाई से कोई भी आदमी उसको देख सकता है भाई इस प्रोजेक्ट में या जो भी जितना पैसा आया उतना लग गया। मतलब किसी को सरकार का पैसा खाने नहीं दूंगा, ना तो मैं अपने पास रखूंगा और ना मैं ऐसा काम करूंगा। वो पैसा सारा बच्चों की भलाई के लिए, गरीब आदमी के काम के लिए। तो मैं बस सिर्फ ये एक मेरा काम है, गौ माता के लिए गौशाला, बच्चों के लिए स्टेडियम। स्टेडियम की मेरे पास इतनी सख्त जरूरत है कई साल से। तो मेरे बच्चे मतलब इतना खेलते हैं, उनकी मैं हर जो उनकी सपोर्ट करता हूँ। देखिए, एक बात और सुनने में मिली है कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ जो वाद विवाद की बात करे ज्यादातर होता है, और आपको ज्यादातर कुछ शरारती लोग टारगेट करते हैं। कहता हूं कि धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें यह सिखाता है भाई हमें जाति पाति से दूर रहना चाहिए, और कोई जितनी कोई भी जाति है वो किसी से प्रेम से रहो, लड़ाई से नहीं, प्रेम से रहो। कोई किसी की समस्या है उसको हल करो। बच्चा है तो बच्चा है, कोई मतलब विधवा औरत है तो उसको कुछ भी दिक्कत है, किसी भी टाइम 24 घंटे कोई भी दिक्कत है, आज से मैं 40 साल से यही करता रहा। किसी ने मेरे पास आके कुछ रख दिया, कुछ भी कह दिया मुसीबत की घड़ी में, चाहे किसी का सांप काट गया, चाहे किसी ने जहर खा लिया, चाहे कोई घायल हो गया, मैं उसको तुरंत ले जाता हूँ डॉक्टरों के पास और उनकी जान भी सकती हूँ। धर्म धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है। और काफी लोग ऐसे बीच में शरारती लोग भी आप लोगों के सामने आएंगे, और वो लोग आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे चंद नोटों के लिए, चंद दारू के लिए, चंद पैसों के लिए, और कहेंगे
कि ये इन्होंने तो हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया था, लेकिन आप लोगों को किसी एक अच्छे को चुनना है, नेक को चुनना है, क्योंकि मैंने तो सामाजिक तौर पर इनको धरातल पर गांव में काम करते हुए अपनी आंखों से स्वयं देखा है। भाइयों, मैंने जब इस गांव में हर आदमी से, हर व्यक्ति से मैं जुड़ा हूं, और हर व्यक्ति के, चाहे सैनी समाज की बात करें, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें, चाहे फिर जाट समाज की बात करें, हर परिवार के हमारे पास कॉल और फोन आते रहते हैं जब वो थाने से संबंधित मामले चले जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी खासकर अपील है, क्योंकि इसको जातिवाद ना देकर सिर्फ भाईचारे का चुनाव है। धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है। आप लोग सिर्फ गूगल पर थोड़ा सा सर्च कर लेना कि धर्म के बारे में क्या चीज है, लोग आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, किसी की बातों में ना आकर भाईचारे के इस प्रेम और प्यार से इस सरपंची चुनाव पर आपको किसका साथ देना है किसका नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके बावजूद मेरी तो बार बार आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चुनावी दौरान में काफी लोग, शरारती लोग घुसेंगे और आपको भड़काना शुरू कर देंगे। लड़ाई झगड़े वाले मामले से जरूर बचें, आपस में भाईचारा और प्रेम बनाए रखें। अक्सर सरपंची चुनाव में भाईचारा बिगड़ने की कगार पर आ जाता है, कारण क्या रहता है? उसका एक ही मेन कारण है, तो जो ऊपर से पैसा आता है सरकार का, भाई मैंने उसमें से कितना बचाना है। वो पैसा पहले तो वह शराब पिलाएंगे, पैसा देंगे, और पूरे 5 साल उस पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग करेंगे, अपने लिए करेंगे। तो गांव के लिए, बच्चों के लिए 1% भी नहीं है किसी का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लोग अपने बिजनेस के लिए खड़े अब ये उन्होंने एक बिजनेस बना लिया, मैंने 10 लाख लगा दिए, मैंने 20 लाख लगा दिए, तो मैं उसको पूरा करूंगा 3 गुना में डबल करूंगा, और ब्याज भी लूंगा, उस पैसे का ब्याज भी लूंगा। इतना पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। ये तो सरकार की आंखों में सरेआम धूल झोंकने का काम। ये बिजनेस बना दिया। ये सरपंच का जो काम है, इसमें कुछ ईमानदार आदमी ऐसे इसलिए नहीं आते ताकि वह गलत काम नहीं करते, वह समाज के लिए गलत काम करने के लिए तैयार नहीं है, नशे की तरफ नहीं ले जाएंगे। अपनी खेती बाड़ी कितनी है? अपनी खेती बाड़ी मेरे 100 एकड़ में है, और कम से कम मेरे गांव की 50 लेडीज औरतों को हर साल, हर महीने वाइज उनको मैं रोजगार दिया हुआ है। 10 एकड़ में मेरा नेट हाउस लगा हुआ है, 10 एकड़ में मेरा नेट हाउस लगा हुआ है। उसमें पहले गुलाब था, अब उसमें खीरे की फसल है। तो मैं हर टाइम उन बच्चों को, उन औरतों को, उनके 50 लेडीज को, और कम से कम 10 लड़के, और उनके ऊपर मैनेजर है और कैशियर जो भी है, इतने लड़कों को बनाए वहां पर अपने फार्म पे रोजगार दिया हुआ है गांव में। हाँ, और उसके बाद आ जाती है उससे पहले की, मैंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल की सुविधा कर रखी है। स्कूल की जी, कोई भी बच्चा 8वीं का कंपार्टमेंट आ गई, उसकी लड़की की आ गई, 10वीं में आ गई, तो पढ़ने का उसको मन नहीं करता भी मैं भाई पढ़ूंगी नहीं, और डरती है वो। भाई माँ बाप तो खर्चा उठाएंगे नहीं सरकारी स्कूल का, ना प्राइवेट स्कूल का, तो सरकारी में रखेंगे तो वहीं फिर मतलब मेरी वो ख्याल होंगी मैं, मतलब। तो उन्होंने, उनके माँ बाप ने, उन बच्चों ने मेरा नाम लिया तब, तो भाई महेंद्र कर सकता है इस काम का हल। तो मैंने फिर अपने उनको बुलाया, उसके बच्चे को बुलाया, या उसकी मम्मी थी उसको बुलाया, अपने जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करवाई। मैं कहा इसका बच्चे का टेस्ट ले लो एक दफा, वो टेस्ट में पास हो गया तो पैसे की चिंता नहीं करनी, वो मैंने करनी है, मतलब पैसे उसकी जो भी है। बच्चा कहीं ना कहीं याद तो करता है। नहीं, हाँ, उस बच्चों ने 8वीं की कंपार्टमेंट वो भी तोड़ी, 10वीं में थे वो भी तोड़ी, वो बच्चे प्लस टू भी कर गए, और वह बच्चे अपने पैरों पे खड़े हैं। और अभी जिस बच्चा अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, अब उसके साथ फिर भी हूँ, उसको अच्छी सलाह देने के लिए, अच्छी गाइड करने के लिए, किसी अच्छे काम पे उसको लगाने के लिए, ताकि जीवन भर वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बल्कि और अपने साथ जोड़ के उनको रोजगार दे। उन बच्चों को उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, तो वो 10, 5, 20 बच्चों को और लगाएगा उस काम पे। और सबसे मुश्किल काम, कोई भी अड़ गया, कुछ भी कहीं फंस गए, कहीं भी दिक्कत आ गई, तो उसके लिए मैं हर 24 घंटे तैयार रहता हूँ। आखिरी सवाल, वोट के लिए किस प्रकार से तमाम गांव वालों से अपील करना चाहूँ? मैं ये अपील करना चाहूंगा, भाई जब भी किसी को सरपंच बनाए, पहले तो ये देखे भाई, बैकग्राउंड देखे भाई वो ईमानदार है या नहीं है। ईमानदार है तो उसके साथ लगो। ईमानदार ही आदमी देश को, गांव को आगे ले जाएगा, बच्चों की सुविधा करेगा। हर जो कोई बेचारी
लेडीज है वो विधवा होगी, वो उसको भी अच्छी तरीके से देखेगा। इन इन जो सरपंची के इलेक्शन है, जो विधवा है, बच्चे गरीब है, या मतलब किसी चीज की उसके मकान नहीं है, उसकी तरफ सरपंच बनने के बाद वे बिल्कुल भी एक पैसे का भी ध्यान नहीं करते, एक दिन का भी ध्यान नहीं करते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जब विडो औरत की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो सरपंच बन जाते हैं उनका जो सोच है, नजरिया है, वो तौर तरीके बदलाव आ जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। इस बारे में हम तो यही कहेंगे, क्योंकि भाइयों जब भी हमने रसूल पर सरपंच की अब कुछ दिन पहले हमने खबर लगाई थी, मामला सामने आया था, गांव का मौजूदा सरपंच था, पकड़ा भी गया था। लेकिन तमाम उन लोगों से मेरी खासकर यही अपील है कि क्योंकि गांव राम ने आप लोगों पर आस और विश्वास किया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। अब जनपद प्रधान की बात करें, नए सरपंच पद उम्मीदवार हैं, सामाजिक आदमी है, सामाजिक व्यक्ति हैं, पंचायती आदमी है और घर गृहस्थी परिवार को समझते हुए गांव को परिवार की तरह मानते हैं। गांव के ही महिलाओं को, तमाम युवाओं को रोजगार भी दिया हुआ है, ताकि मेरे गांव की महिलाएं दूसरी जगह बाहर जाकर रोजगार न कर सके, क्योंकि वो गरीब परिवार जब दूसरी जगह जाता है, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो तब देखने वाली बात ये होती है कि वो किराया भाड़ा भी लगाता है, क्या बचेगा और क्या बच्चों को खिलाएगा। तो तस्वीरें हैं जनपद सदान की, पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विकी।